बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं, अपने घरों में खुश हैं। आज की मेरी वीडियो उन लड़कियों के लिए है जो अमूमन क्लिनिक में आती हैं और बोलती हैं कि उनको लिकोरिया का मसला है। और अनमैरिड लड़कियों में ये बात आके क्लिनिक में गायनेकोलॉजिस्ट के साथ शेयर करना एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि अमूमन ये देखा गया है कि जो अनमैरिड गर्ल्स होती हैं वो इस तरह की बातें शेयर करने में थोड़ा हेसिटेट करती हैं, घबराती हैं। और इवन उनको ये भी नहीं पता होता कि अल्ट्रासाउंड जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मैरिड ख़वातीन के लिए नहीं है, बल्कि अनमैरिड ख़वातीन भी अल्ट्रासाउंड करवा सकती हैं। तो ये एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। सबसे पहले हम समझते हैं कि लिकोरिया क्या होता है और इसका क्या फ़ंक्शन है, और किस एज पे गर्ल्स को लिकोरिया होना जो है वो नॉर्मल है। इसकी कितनी टाइप्स होती हैं और इसकी क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, और कौन सी लिकोरिया के टाइम पे आपको ख़्याल करना चाहिए, आपको एहतियात करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लिकोरिया के बारे में। है लिकोरिया क्या है? लिकोरिया एक विजाइनल डिस्चार्ज है, ठीक है? विजाइनल डिस्चार्ज है और इसके अंदर विजाइनल प्रोबायोटिक्स होते हैं, जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फेक्शन से बचाने के लिए अल्लाह पाक की तरफ से इस फ्लूइड के अंदर है। ये जो विजाइनल फ्लूइड सिक्रीट होता है, ये मुख्तलिफ़ किस्म के ग्लैंड्स होते हैं, जैसे हमारे आर्मपिट्स के अंदर स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, जिससे स्वेट आता है, पसीना आता है हमारी बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए। इसी तरह विजाइना के पास भी ग्लैंड्स होते हैं, गार्टर ग्लैंड्स होते हैं, वेस्टिबुलर ग्लैंड्स होते हैं। इन ग्लैंड से एक ख़ास किस्म का फ्लूइड निकलता है और इसके अंदर जो है गुड बैक्टीरियाज़ होते हैं और विजाइनल प्रोबायोटिक्स होते हैं, और जिनका फ़ंक्शन ये होता है कि अगर कोई जरासीम जैसे कोई बैक्टीरिया या कोई फंगस या कोई वायरस जो है, अगर वो विजाइना के थ्रू बॉडी के अंदर एंट्री करने की कोशिश करता है और इन्फेक्शन कॉज़ कर सकता है, तो उसी टाइम उस इन्फेक्शन को वहीं पे रोक दिया जाता है, ताकि वो विजाइना को क्रॉस करके सर्विक्स और यूट्रस तक ना फैले, सर्विसाइटिस ना करे, बचतानी का मुंह का इन्फेक्शन ना करे और यूट्रस का इन्फेक्शन ना करे, फ़िलॉपियन ट्यूब्स का इन्फेक्शन ना करे, जो कि अल्टीमेटली ब्लॉकेज हो सकती है और साथ में ओवरीज़ तक ना पहुँच सके। तो ये इसका बहुत ही बड़ा फ़ंक्शन है और इसलिए इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नॉर्मली ये जो फ्लूइड सिक्रीशन स्टार्ट होती है किसी भी लड़की के मेंसेस के आने से तकरीबन 1 से 6 मही 1 साल से पहले या 6 महीने पहले ये फ्लूइड आना शुरू हो जाता है। अमूमन माएँ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं कि मेरी लड़की की बिल्कुल जो ट्राउज़र्स हैं, शलवारें हैं, बहुत ज़्यादा उन पे व्हाइट डिस्चार्ज लगा होता है, बहुत गंदा होता है, ये इस तरह से कंप्लेन कर रही होती हैं और वो बाज़ औक़ात परेशान भी होती हैं। तो कौन सा डिस्चार्ज नॉर्मल होता है? एक क्लियर मिल्की डिस्चार्ज, बिल्कुल जैसे दूधिया डिस्चार्ज होता है, वो नॉर्मल डिस्चार्ज है। अगर उसके अंदर किसी किस्म की स्मेल आ रही हो या उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के पार्टिकल्स, जैसे सख्त किस्म के पार्टिकल्स अगर आना शुरू हो जाएँ, तो दैट मीन्स कि वो इन्फेक्शन है। तो अगर क्लियर और मिल्की डिस्चार्ज है, बिल्कुल दूध की तरह है, तो वो सही है। और अगर बिल्कुल ट्रांसल्यूसेंट बिल्कुल व्हाइट कलर के डिस्चार्ज है, जैसे अंडे की सफ़ेदी होती है, तो ये भी नॉर्मल डिस्चार्ज है। और अंडे की सफ़ेदी वाला डिस्चार्ज नॉर्मली होता है ओव्यूलेशन के टाइम, जब अंडा बन रहा होता है माहवारी के 14वें दिन, उस टाइम पे इस तरह वाटरी पतला-सा अंडे की तरह डिस्चार्ज होता है और इसका फ़ंक्शन ये होता है ताकि स्पर्म्स जो हैं इस डिस्चार्ज को क्रॉस कर सकें और इसमें स्पर्म्स के अंदर थोड़ी बहुत चेंजेज़ होती हैं और ताकि उसको फर्टिलाइज़ करने के काबिल बनाया जा सके। और अगर ये डिस्चार्ज ऐसा पिंकिश सा होता है, तो ये इंडिकेट करता है कि अभी आपके पीरियड्स आने वाले हैं, आपकी माहवारी आने वाली है, या आफ्टर द सेक्सुअल इंटरकोर्स जब मियाँ-बीवी अज़वाजी ताल्लुक़ कायम करते हैं, उस कंडीशन में पिंक डिस्चार्ज हो सकता है। और अगर ये डिस्चार्ज रेड है या ब्राउनिश सा डिस्चार्ज है, तो ये पीरियड्स के दौरान भी हो सकता है, यानी माहवारी के दौरान या माहवारी ख़त्म होने से 1 आध दिन पहले ये ब्राउन या रेड डिस्चार्ज हो सकता है। लेकिन अगर ये ब्राउन या रेड डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा हो रहा है और इसमें स्मेल आ रही है या इसकी वज़ह से आपको पेन हो रहा है, तो लाज़मी आपने जाके अपने डॉक्टर को दिखाना है। और इसके अलावा जो ग्रे डिस्चार्ज है, ये भी बहुत एक ट्रीटमेंट के लिए आपको इंडिकेट कर रहा है। ग्रे डिस्चार्ज का मतलब है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जिसे बैक्टीरियल विजाइनोसिस कहा जाता है। तो इस कंडीशन में भी आपने अपने डॉक्टर को जाके दिखाना है। और अगर बिल्कुल डार्क येलो या ग्रीन डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये भी जो है थोड़ा-सा ट्रीटमेंट की तरफ इंडिकेट करता है कि आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है।
वो डिस्चार्ज उस वक़्त तक नॉर्मल है अगर क्लियर है, मिल्की वाइट है और इसमें स्मेल नहीं है और इसकी वज़ह से आपको कोई बर्निंग जैसे जलन होती है या ख़ारिश वग़ैरह होती है, तो ये एक नॉर्मल डिस्चार्ज है। लेकिन अगर आपको बर्निंग फ़ीलिंग है या इचिंग का मसला हो रहा है या यूरिन करते वक़्त आपको कंप्लेन हो रही है, कोई तकलीफ़ हो रही है, तो आपने लाज़मी जाके अपने डॉक्टर को दिखाना है। लिकोरिया के हवाले से कुछ घरेलू इलाज और कुछ अद्वियात के बारे में बात करूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको आज की मेरी वीडियो जो कि लिकोरिया के ऊपर थी पसंद आई हो, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तब तक के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।